जसप्रीत, हम ये इंडिया नॉर्डिक समिट की तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन जो अगला पड़ाव होना है प्रधानमंत्री का वो अपने आप में बेहद अहम है। ऐसे में ये बताइए, फ्रांस जब वो पहुंचेंगे, पेरिस जब पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि ये वो मौका होगा जब 10 दिन बाद जो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम के बाद जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को दोबारा चुना गया है। और ऐसे में बधाई देने के साथ साथ और क्या क्या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम बताऊंगी। कोपेनहेगन में आपने बताया नॉर्डिक समिट चल रही है जो लगभग 1 घंटा और चलेगी, और उसके बाद भारतीय समय के हिसाब से 8:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी पेरिस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:30 बजे यहीं पर मेरे पीछे मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, यह है एलएसी पैलेस जहां पर मुलाकात होने वाली है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा टाइट है यहाँ पर। ये मीडिया के लिए अलग स्पेस दिया गया है, यहाँ से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी ऐसे पहले विश्व के नेता हैं जो इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात इसलिए खास होगी क्योंकि परंपराएं टूटेंगी। परंपराएं ये टूटेंगी कि जब भी कोई फ्रांस में राष्ट्रपति बनता है वो जीतने के बाद पहले जर्मनी जाता है। 2012 में भी ऐसा हुआ था, और 2017 में जब इमैनुअल मैक्रो गए थे तो वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन गए थे और वहां पर उन्होंने चांसलर से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो उनसे मुलाकात करने वाले हैं। कुछ और तस्वीरें मैं दिखा देती हूं, आप इस तरफ देखेंगे ये काफी व्यस्त सड़क है। यहाँ पर भी करम आप सिक्योरिटी दिखा दीजिए, काफी टाइट ये सिक्योरिटी है, यहाँ से किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उधर आप देख सकते हैं वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और ये मेरे ठीक पीछे बेहद खूबसूरत शहर है ये पेरिस। लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम है इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी पड़ाव आज पीएम मोदी का पेरिस है, जिसमें कुछ घंटों के लिए ही सही वो इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तो चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत चाहता है कि वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरीके से फ्रांस भारत को मदद पहुंचा सकता है, ये सबसे अहम होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र की ऊर्जा में कैसे आदान प्रदान हो, इस पर चर्चा होगी। ये है पीछे, ठीक पीछे एलएसी पैलेस है। करम एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिए। और ये अभी केंद्र बिंदु है क्योंकि भारत से तो मीडिया यहाँ पर पहुंचा है, जो विदेशी मीडिया है वो भी लगातार इसकी कवरेज कर रहा है। इमैनुअल मैक्रो और पीएम मोदी के रिश्ते सबको मालूम है। जब पिछले हफ्ते उन्होंने जीत दर्ज की थी तो पीएम मोदी ने ही सबसे पहले उनको बधाई दी थी और कहा था कि कैसे उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, उनको अपना दोस्त कहा था। और ये दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी। बर्लिन में वो गए सबसे पहले, उसके बाद आज वो कोपेनहेगन में है। नॉर्डिक समिट जो हो रही है वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि नॉर्डिक क्षेत्र यूरोप का, इसमें कई खास बातें हैं जिसमें कि नॉर्डिक क्षेत्र के जो देश हैं, जो 5 देश आते हैं जिसमें स्वीडन है, आपका फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसबर्ग है, डेनमार्क है, वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो उन लोगों की तकनीकों को कैसे, वो देश इतने विकसित हैं, भारत उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा पेरिस में वो आज पहुंचने वाले हैं। इंतजार कुछ घंटों का है क्योंकि भारत और पेरिस के समय में 3.5 घंटे का अंतर है। तो 5:15 बजे यहाँ का समय है, भारतीय समय के हिसाब से 8:45 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद 10:30 बजे ये मुलाकात शुरू होगी। 1 घंटे उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी इसी एलएसी पैलेस से दिया जाएगा। प्रीति जी, और जसप्रीत, डिनर डिप्लोमेसी भी निभाई जाएगी और कहा जा रहा है कि इसका जो पूरा खाका है वो तैयार किया जा चुका है। 24 अप्रैल को मैक्रो दोबारा चुने गए और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जो नेता भेंट करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ये भी समझा जा सकता है कि एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है ग्लोबल मंच पर जो अपने आप में बेहद अहम होती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूरोप में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो रूस है वो बार बार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करता रहा है। और ऐसे में इन देशों के साथ मुलाकात, साथ ही यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा युद्ध के हालात, ऐसे में एक बड़ा संदेश भी इस मीटिंग से निकल कर आएगा। वो संदेश क्या होगा ग्लोबल मंच के लिए? बिल्कुल, देखिए कि क्या पीएम मोदी शांति दूत के तौर पर उभरेंगे, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जो 3 देश हैं यूरोप के, इसमें हम इमैनुअल मैक्रो की बात करें तो वो खुद कीव गए थे। उसके अलावा उन्होंने मध्यस्थता की बात की थी लेकिन बात बन नहीं पाई। पीएम मोदी का कद कितना बढ़ चुका है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे पॉपुलर नेता, और उनकी मध्यस्थता यूक्रेन को भी स्वीकार है, उनकी मध्यस्थता रूस को भी स्वीकार है। और देखिए, आपने यूरोप में संकट की बात की कि बहुत बड़ा संकट है। पूरा यूरोप इस वक्त जो है वो यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है रूस से, क्योंकि हम देखें कि अगर हम डेनमार्क की बात करें, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद है और काफी बिजनेस वहां पर था, तो व्यापार को लेकर की भी चर्चा होगी कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। इसका असर, जैसा कि पीएम मोदी ने स्टेटमेंट में कहा कि जो ये युद्ध हो रहा है इसका असर इन 2 देशों पर नहीं पड़ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है, बल्कि हर किसी को इसमें नुकसान हो रहा है। और ये एलएसी पैलेस जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो केंद्र बिंदु है जहां पर
मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। डिनर डिप्लोमेसी की आपने बात की है, यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी में तमाम नेता जो हैं मैक्रो गवर्नमेंट के वो भी मौजूद रहेंगे और 4 से 5 घंटे का उनका कार्यक्रम होने वाला है। मुलाकात होगी उस पर हमारी निगाह रहेगी।